नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं नहर पार जाट चौक पर और आप देख रहे हैं यहाँ एक आंदोलन कर रहे हैं लोग, जुलूस निकाल रहे हैं और बीपीटीपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं बैनर पकड़ रखा है हाथों में। दिनांक 10/11/2024 को 9 बजे से 11 बजे तक जाट चौक पर आंदोलन। हमारी मात्र 2 मांगों के लिए, जिसकी सूचना पूर्व में ही ईमेल द्वारा RW एवं सभी रहवासियों ने सभी संबंधित को प्रेषित कर दी गई हैं। बीपीटीपी द्वारा रहवासियों को धोखा देना, अत्यधिक परेशान करना, श्री चावला एवं श्री मानिक द्वारा झूठ बोलना एवं 420 करना आदि के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने हाथों में तख्ती लेकर। ये देखें, सुरक्षा हमारा अधिकार है और तमाम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं। ये देख रहे हैं नारे लगाते हुए और अपने हाथों में पर्चे लेकर। ये देख सकते हैं लोग परेशान हैं बीपीटीपी के खिलाफ नारे लगाते हुए। और जानेंगे इनसे कि क्या समस्या थी, क्यों आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जानेंगे। ये देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग आज यहाँ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए और जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम जी? NK शर्मा, RW प्रेसिडेंट। शर्मा जी, क्या समस्या हो गई जो आज सभी लोग सड़क पर उतर आए हैं? समस्या तो पिछले 10 साल से चल रही है बीपीटीपी के साथ। बीपीटीपी ने हमें बहुत सुंदर एरिया दिखाया और हमको वो हैंडओवर कर दिया। उसके बाद जो समस्या शुरू हुई है, अभी तो तत्काल जो समस्या, उन्होंने हमको गेटेड सोसाइटी दिया था, वो सारे गेट तोड़वा दिए उन्होंने डीटीपी के साथ मिल करके। अब उसके बाद बाहर का भी उन्होंने प्लॉट बेचा जो उस समय उन्होंने नहीं बेचा था। अब उसका एक्सेस हमारे यहाँ से कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि सौतेली को अपने गोद में बैठा लो, तो ये गलत बात है कि नहीं है? आपके घर को कोई तोड़ दे, आपके बाउंड्री वाल को तोड़ दे, तो आप क्या करोगे? यदि उनके साथ हम सक्षम, मतलब मारपीट करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये तो हमारा राइट बनता है, तो ये तो हम करेंगे। आपकी लड़ाई तो हर किसी के हक में है। जी 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 जी। तो ये कौन सी सोसाइटी थी? बीपीटीपी पार्कलैंड विला सेक्टर 88 ए ब्लॉक। तो अब क्या कह रहे हैं जी? उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। हमने जो टेम्परेरी उन्होंने तोड़ा था, हमने टेम्परेरी अपने तरफ से लगा दिए। गेट टूटने से 7 से 8 वारदात हो चुकी है। अभी अक्टूबर में ही बहुत बड़ा एक डकैती हो गया, दिन दहाड़े एक हमारे सज्जन के घर में उनका दरवाजा तोड़ करके सारा सामान लेकर के चले गए, मोटा मोटी 10 से 12 लाख रुपए का। हमने भी एक बार खबर दिखाई थी जी, वो खबर किया था उसको, चोरी जो दिन में दिन से निकलते ही। हाँ, तो ये बताइए, ऐसे तो अभी तो शुरुआत है, इसके बाद क्या क्या होगा मालूम नहीं है हमको। भविष्य तो बीपीटीपी बता सकती है, और भविष्य ये है कि वो हमारे को सिक्योर करे। तो ये जो दीवार और जो गेट है, ये तोड़ रहे हैं, तो किस लिए, क्या करना है, कैसे? नहीं, देखिए, ये जब उन्होंने हमको दिया था तो गेटेड सोसाइटी करके इन्होंने जितने भी चैनल्स हैं, सॉफ्ट चैनल्स है, हार्ड चैनल, सब पे इन्होंने दिखाया था कि गेटेड सोसाइटी है। तो सब लोग उनके झांसे में आ गए। झांसे में आकर के उन्होंने सबने मकान खरीद लिया। मकान खरीदने के बाद उन्होंने साथ वाले जो प्लॉट है उसको 10 साल बाद बेच दिया। बेचने के बाद एक्सेस उन्होंने अपने तरफ से नहीं दिया, एक्सेस बोलते कि यहाँ से देंगे। उन्होंने गलत अप्रोच किया डीटीपी को। डीटीपी के पास जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, डीटीपी ने अपनी फोर्स भेज करके अपना गेट तोड़वा दिया। गेट तोड़ते ही हमारे यहाँ 8-10 वारदात हो गए। तो इसकी जिम्मेवार तो 100% बीपीटीपी है ना। इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, विश्वासघात करना। इसमें तो 420 का केस बनता है उनके ऊपर। तो हम लोग शरीफ हैं, सराफत से बोलते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम हमारा टाइट कीजिए, गेट को बंद कराइए, जिससे कि चोरी होना बंद हो जाए। चोरी ना हो और भी कोई वारदात ना हो सके, कोई जानलेवा किसी का मर्डर हो सकता है, कोई बच्चे उठा सकते हैं, कोई मर सकता है। तो ये सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज उनके पास सिर्फ अप्रोच किया। देखिए, अप्रोच करने के लिए PM, CM सारी विंडो पे हमने डाले हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। मैंने तो यही देखा है, सिर्फ एक थाने से फोन आता है कि साहब मेरे पास गलती से आ गया, आप आ जाइए, एक स्टेटमेंट दे जाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन किया, थाने में कंप्लेन किया, बट अभी तक कोई प्रॉपर जो बोलते हैं ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कौन-कौन लोग हैं? हाँ, कौन-कौन लोग हैं? ये कुछ नाम भी आपने लिखा? नहीं, तो ये तो हमने लिखा है, बीपीटीपी काबुल चावला जी हैं और डीटीपी जिन्होंने तोड़वाया। आपका घर तोड़ेंगे तो कम से कम आपको रास्ता तो देंगे, बताएंगे ना कि आप कैसे रहेंगे। आप कानून ये कहता है कि किसी भी चीज का, किसी भी आदमी का घर तोड़िए तो उसको रहने का इंतजाम कीजिए। जितने झुग्गी झोंपड़ी टूटते हैं उनके लिए अरेंजमेंट किया जाता है ना, तो ये तो करना चाहिए था ना डीटीपी और बीपीटीपी को। तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, बुरी तरीके से तोड़वा दिया। तोड़वा करके रोज आए दिन लोग घुस जाते हैं।
अब साथ में 4 ठेके भी हैं हमारे, ये भी ध्यान रखें। रोज दारू पी के लोग आके ड्रामा करते हैं, ये कौन जिम्मेवार है इसके? ये बीपीटीपी और डीटीपी दोनों जिम्मेवार हैं। अभी भी कहते हैं। हाँ बताइए। ये क्या नाम है? राधेश्याम गर्ग है, मैं RWA जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे हम 2006 से रह रहे हैं। 2006 से हमने मकान लिया था। 2006 में बीपीटीपी ने सारा गेटेड सोसाइटी बोल के हमारे को भी बेचा था। ठीक है जी। पहले अब 10 प्लॉट होल्डर को इन्होंने और जमीन लेके 10 प्लॉट होल्डर को प्लॉट बेच दिए हैं। प्लॉट होल्डर को उनका रास्ता हमारे विला के अंदर से दिया जा रहा है, जबकि पहले वो दीवार बनी हुई थी। हमने नहीं बनाई, वो दीवार पहले की बनी हुई है। कोई भी चेक करवा ले, वो दीवार 20 साल पुरानी है। ठीक है। बीपीटीपी ने पैसे, प्लॉट होल्डर ने डीटीपी से मिलके पैसे दे के हमारी दीवार तोड़वा दी है, जिसकी वजह से हमारे विला में हर रोज चोरी हो रही है। आज पुलिस तो ये कहती है भाई हर सेक्टर में पॉकेट वाइज बना के वो गेट बंद कर रही है, सिर्फ एक गेट खोल रहे हैं। हमारे ये सारे गेट तोड़वा दिए इसने, डीटीपी ने। कोई गेट नहीं, डीटीपी ने पूरे गेट तोड़वा दिए। अब थ्रोफेयर हो रहा है, लोग यहाँ से दारू पी के निकल रहे हैं। चारों तरफ ठेके हैं सोसाइटी के बाहर, लोग दारू पी के हमारे ठेके में विला में घूम रहे हैं। कभी कोई यहाँ प्लॉट वाला कोई सांप निकल रहा है, गायें घूम रही है, लोग दारू पी के स्पीड पे बाईसाइकिल मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, चोरी हो रही है। सोसाइटी सरकार तो, पुलिस वाले कहते हैं भाई सोसाइटियों में पूरे सेक्टर में गेट बंद करके एक ही गेट खोल रहे हैं। भाई आप अपनी सिक्योरिटी करो लोगों की, ये हमारी सिक्योरिटी तोड़ते बार बार वो कर रहे हैं। सारे हमारे विला में यहाँ पे लोग रिटायर्ड आदमी लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। ये अपने तोड़वा के अपने पैसे लेके तोड़वा दिए हमारे गेट सारे। तो आप देख रहे हैं जी। मैम क्या नाम है? हम इसी बीपीटीएफ ब्लॉक के जो है वो मेंबर हैं, रेजिडेंट्स हैं। मेरी सभी निवासियों ने जो कुछ भी कहना था सब सत्य बोल दिया। मेरी काबुल चावला जी से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आपकी बहन, जिसके इतने कार्यरत साइंटिस्ट होने के बावजूद उसको ये जमीन अलॉट की गई है और आगे जैसे भी आपका सिस्टम था वो आपने किया। मेरी काबुल चावला जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ के रेजिडेंट हैं और आपकी बहन कल्पना चावला वो मेरी स्टूडेंट रही है डीएवी कॉलेज करनाल में, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम उसके बदले में आप एक टीचर्स को गुरु दक्षिणा तो दे दीजिएगा कि हमारी सिक्योरिटी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सिक्योरिटी कर देगा जी। थैंक यू। आप भी कुछ कहिए दोस्त साहब। जी आप भी आए बाबू जी। क्या नाम है? मेरा नाम जे खत्री है, मैं ग्रुप में इसमें उप प्रधान हूँ। मेरी सिर्फ काबुल चावला जी से एक निवेदन है कि हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। आप इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए, सिक्योरिटी से बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए, बुलवाते हैं आपके ऑफिस से। सिर्फ हमारी 2 मांगे, एक दीवार जो बाउंड्री वाल F10 के सामने की है वो तोड़ने को कहा जा रहा है, उसको रोका जाए, और जो 2 गेट हमारे अस्थायी हमने बंद किए हैं उसको परमानेंट बंद कर दिया जाए। उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है आपसे, सिर्फ ये 2 मांगे। हाथ जोड़ निवेदन है, मानिक जी कृपया करें, आप बस दया करें। हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं, यहाँ पे 7 घटनाएं हो चुकी हैं और कितनी करवाना चाहते हैं आप? चावला जी प्लीज सहयोग करें। और सीएम साहब से एक निवेदन है मेरा कि इस पे गौर करें, संज्ञान में ले। हम आपको 20 सीएम विंडो डाल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं, सबको। डीटीपी भी ऑफिस में इतना भ्रष्टाचार है, वो कोई सुनवाई नहीं होती वहां पे जाने पे भी। सीएम साहब हाथ जोड़ निवेदन है, इस पे ध्यान दें आप। ध्यान दे। तो फरीदाबाद देख रहे हैं, अभी विनम्र निवेदन कर रहे हैं जितने भी लोग हैं। ये बाबू जी, ये आज आप कर रहे हैं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या? तो आगे की फिर कार्रवाई ऐसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सॉफ्ट तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं। जी जी जी, जो भी कार्रवाई होगा शांतिपूर्ण करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण जो भी सरकारी महकमे हैं वो हमारी मदद करें और इंस्ट्रक्शन दे बीपीटीपी को कि हमारी असुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करें, सुविधा को सुविधा में कन्वर्ट करें। और आप देख रहे हैं तमाम लोग थे जैसा कि आपने सुना, और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और उनकी 2 मांगे हैं कि दीवार को ना तोड़ा जाए और गेट को बंद कर दिया जाए, ताकि कोई असामाजिक तत्व अंदर आ जा ना सके और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कोई घटना ना घटे। तो फरीदाबाद देखते हैं अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।